हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू OTP चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज भी हम एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं और क्लास को शुरू करते हैं। जो भी बताऊंगा शुरू से आखिरी तक 1 बाय 1 स्टेप के रूप में बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें शुरू से आखिरी तक, ताकि आप पूरा नॉलेज हर एक टॉपिक का ले सकें। क्योंकि ये शिक्षा जो है अधूरी खतरनाक होती है, इसलिए पूरी शिक्षा ग्रहण करें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर एक मार्कशीट बना हुआ है, किसी भी मार्कशीट या किसी भी टेबल को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसको लुक वाइज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये टेबल है मेरा, मैं इसको चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाना। तो क्या करेंगे आप, उस टेबल को जो भी आपको बनाना है जितना, उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट एज अ टेबल में जाइए। यहाँ पर लाइट, मीडियम, डार्क 3 कलर में यहाँ पर थीम दिए हुए हैं ऑलरेडी। जो भी आपको लगाना है, जो भी आपको चाहिए, उस पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही वो पूछे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वो पूछेगा डायलॉग बॉक्स में आपसे क्या कि वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। आपका टेबल का डेटा जो है वो कहाँ से है, या तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में कीजिए। अब सेलेक्ट डेटा को ही कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पर करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ येस, ओके। अब जो फॉर्मेटिंग यानी उस लाइट मीडियम की टेबल की जो फॉर्मेटिंग थी उसने यहाँ ले लिया है। ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर एक आइकन आ रहा है, ये रोल नंबर का यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ भी शो करने का आ रहा है। अब इससे क्या होगा कि दोस्तों, इनसे जो रोल नंबर या नेम के लिए आ गया, या यहाँ मार्क्स के लिए आ गया, या फिर इंग्लिश के मार्क्स के लिए आ गया, तो एक चीज़ आप यहाँ से क्या हुआ कि जो भी एक्सेल शीट तैयार कर रहे हैं रिजल्ट आप, तो इसमें आपके लिए बहुत आसानी हो गया किसी के रिजल्ट को ना दिखाना, हाइड करना। जो कि मैंने इधर आप सभी को बताया था कि हाइड और हाइड यहाँ से कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, सेल्स के अंदर फॉर्मेट में जाके। लेकिन आप अब यहाँ से भी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने रोल नंबर पर क्लिक किया, यहाँ पर शॉर्टिंग टू लार्जेस्ट कह रहा है, लार्ज के रूप में A to Z के रूप में करना चाहते हैं, स्मॉल के। अगर मैं A to Z पर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गया है। दूसरा ऑप्शन क्या करता हूँ, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा, यानी कि जेड से रिलेटेड पहले नाम जो हो ऊपर आए, तो जेड से पहले डी था हमारे पास, उससे रिलेटेड, यानी सॉरी यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें नाम में नहीं, इसमें क्या कहते हैं रोल नंबर में। तो Z to A कर दिया। तो अभी क्या किया मैंने, A to Z अल्फ़ाबेट वाले पर करके देखते हैं हम। A to Z किया तो A से रिलेटेड पहले B, फिर C, D आ गया। इस प्रकार से रोल नंबर में भी चेंजिंग आ रही है। दूसरा है A to Z, Z to A। अब Z to A में S ऊपर नहीं था तो S ऊपर आ गया, रोल नंबर चेंज हो गया। इससे पता चल रहा है कि ये चेंजिंग हो रही है। अभी शॉर्ट बाय A to Z हम कर लेते हैं वापस, और यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से कर लेते हैं, A to Z नहीं, रोल नंबर के सीक्वेंस में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जो ये चीज़ें आ रही है, इसका हेल्प से आप ये सारी चेंज कर सकते हैं। कलर देना चाहें कलर भी दे सकते हैं, कस्टम कलर। जैसे कि यहाँ पर आया रोल नंबर, वैल्यू है उसका, वैल्यू कैसा, सेल कलर कैसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। तो मैंने कर दिया और वो कलर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेल कलर जो भी है जिस पर देंगे उस पर लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है आपके पास, यहाँ पर कह रहा है कि सभी के नाम शो करने हैं या कुछ लोगों के। सपोज़ कीजिए ऑल सेलेक्ट है, मैंने ऑल सेलेक्ट हटा के और सिर्फ मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया, तो अब क्या होगा, मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों का ही डेटा आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि फ़िल्टर लगा रहे हैं एक तरीके से आप। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में जितने डेटा आप दिखाना चाहते हैं उतने ही डेटा को दिखा सकते हैं, बाकी को हाइड कर सकते हैं, ये फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक फ़िल्टर करेंगे, सब पर लग जाएगा ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑल कर देता हूँ और ओके करता हूँ, मेरा पूरा डेटा आ गया। तो ये बहुत एक्सेल हमें एक से एक जो है बेस्ट फीचर देता है अपने डेटा को तैयार करने के लिए, और अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, सुंदर या आकर्षित बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे ही टेबल का मैंने क्या किया, फॉर्मेट एज टेबल के अंदर क्या किया, लाइट में से एक, लाइट कलर वाले में से सिर्फ एक ऑलरेडी डिफाइंड थीम का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर,
कि डार्क वाला में से, मीडियम में से, इसमें से कोई लेना चाहते हैं, जो भी, जैसे आप जैसे जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पर चेंज होता जा रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। उसकी हेडिंग साइज डार्क वाले में आऊँगा तो डार्क कलर वाले पर वो उसी तरीके से वो करेगा, और जो अच्छा लगेगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके फिर उस थीम को आप ले सकते हैं और आपका टेबल वो स्टाइलिश टेबल लगेगा। जैसे मैंने इस पर किया, ये स्टाइलिश टेबल आ गया मेरे पास। तो इस प्रकार से आप टेबल कर सकते हैं, और वही रिजल्ट इधर हाइड करेंगे तो पूरे में, यानी कि यहाँ पर जो चेंजिंग होगी, फिल्टर लगेगा, वो सभी में लगेगा। तो ये फ़िल्टर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फ्लिपकार्ट, अमेजन या मिंत्रा, मीशो, जिससे भी करते हैं उस पर भी आपने देखा होगा कि मुझे चाहिए होता है। जैसे सपोज़ कि आप मोबाइल ले रहे हैं और वहाँ पर वो फ़िल्टर का ऑप्शन देते हैं कि मोबाइल का रेंज, यानी कितने रेंज का चाहिए, कितने जीबी का चाहिए, कितने हार्ड डिस्क होना चाहिए उसके अंदर, कितना रैम होना चाहिए, कितना उसके अंदर प्रोसेसर होना चाहिए, ये करके, और उतना ही आपको जो जो आप फ़िल्टर लगा देते हैं उतने का ही डेटा आपको वो दिखाते हैं। इसी प्रकार से ये मार्कशीट में या कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं वहाँ पर आप इस प्रकार से टेबल का फॉर्मेट ऑटोमेटिक डिफाइन से ले सकते हैं या फिल्टर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा हमने क्या, टेबल के फॉर्मेटिंग के चूज़ो। अब जो फॉर्मेट यहाँ पर लिया है, यहाँ पर उनके कलर दिए हुए हैं, तो वो भी आप चेंज चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। किसी को अगर मैं जैसे 97 है, इसको जो कलर देना चाहता हूँ यहाँ से के कलर भी चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख सकते हैं, रेड देना है, कैलकुलेशन में कुछ चेंज करना है, गुड लुक या सेल चेक, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर स्टाइल, बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको उसको चेंज करने के लिए। यानी कि ये नेचर है, यानी कि गुड, बैड और नेचर, ये क्या है, नेचर है। किसका नेचर है कि जो नंबर दिए हैं, सेल है, उनको एक अलग से उसमें दे सकते हैं। जैसे ये कोमा वाला आया, कोमा क्या 97 नंबर लाया है, 2 जीरो का, उसके बाद 2 जीरो नहीं था, परसेंटेज में दिखाना है, परसेंटेज वाला। जो भी आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग करनी है आप ले सकते हैं। करेंसी लगानी है इसके आगे पीछे, यहाँ से भी लगा सकते हैं। परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज का ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टेबल फॉर्मेट एज टेबल जैसे सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड फीचर्स यहाँ खुलेंगे, आप उसका यूज़ करके अपने टेबल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल्स के अंदर मैंने इंसर्ट और डिलीट, ये दोनों ऑप्शन पहले ही करा दिया है। और तीसरा ऑप्शन फॉर्मेट, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि कुछ डेटा उसको ऑटोमेटिक फिट करना है। ऑटो फिट रो तो पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं टेबल को। यहाँ से मान लीजिए मैंने टेबल सेलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा, और आप चाहते हैं कुछ डेटा मुझे लगता है गलत, कुछ फिट नहीं है सही से, तो ऑटो फिट रो हाइट के वगैरह कर दीजिए, या ऑटो फिट जितने एक्स्ट्रा स्पेस था वो रो के हिसाब से फिट हो गया। ऑटो फिट कॉलम वाइज भी कर देता हूँ, कॉलम से जितना फालतू जगह थे उनको फिट करके उसने अरेंज कर दिया। अब ये जो मार्क्स राइट हैंड साइड के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, मैं चाहता हूँ ये सब कुछ किस में, सेंटर में आ जाए। तो आपको क्या करना है, सेंटर पर क्लिक करना है, सभी के सभी डेटा पूरा सेंटर में आ गया। और ऊपर से किस पे है ये, तो ये देख पा रहे हैं टॉप अलाइनमेंट है, यानी कि अलाइनमेंट इसके ऊपर है सेल्स के अंदर, और ये सेंटर में आ गए सब। अब देखने में और अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से आप जितना बेटर हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, उतना अट्रैक्टिव, बेटर, सुंदर ये बना सकते हैं। मार्कशीट या कोई भी एक्सेल में डेटा तैयार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का डेटा आप तैयार करना चाहते हैं, एक्सेल हमें इतना फीचर देता है कि आप उसका यूज़ करके बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर सब कुछ बना सकते हैं अपने डेटा एक्सेल शीट में, जो भी डेटा आप तैयार कर रहे हैं। और अपने बॉस, ऑफिस, फ्रेंड्स या किसी को भी देना चाहें, इस तरीके से सुंदर बना के दे सकते हैं। इसे में कलरफुल बनाने का मतलब ये है कि आप उनको पहले से, मतलब बिन बताए भी आप ये बता सकते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब। जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया दोनों को रेड कलर से, इसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट में ये 2 बच्चे जो है क्या है, फेल है, बाकी सबके सब पास है। ये रेड कलर यही डिफाइन कर रहा है कि 2 बच्चे फेल है, बाकी पास है। तो इस प्रकार से जितेंद्र जैसे कि येलो कर रखा है, ये मैं ही हूँ, यानी कि मैंने अपने नाम को हाईलाइट कर दिया कि सर मेरा नाम ये है, मेरे मार्क्स ये है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जिसको हाईलाइट करना है इस तरीके से शो कर सकते हैं, फेल, पास, या किसी एक व्यक्ति को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारे मतलब यूज़ करके इनका इस तरीके से कर सकते हैं। पूरा एक्सेल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम
एक सीट बना रहे पूरा, तो एक्सेल का अब सारा यूज़ हो रहा है, कॉपी कस्ट, कॉपी करना, कट करना या पेस्ट करना, या इधर से साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक, ये सारे फीचर सब यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारे फीचर्स आप लोगों को बता चुका हूँ। लास्ट रह गया है यहाँ से ऑटो सम। ऑटो सम भी हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ऑटो सम का फीचर का यूज़ करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहले बताया है कि कैसे हम राइट या लेफ़्ट में कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉलम है वहाँ पर क्लिक करिए और माउस से और इंसर्ट कीजिए। अब इंसर्ट करते ही इस टेबल में कह रहा है टेबल कॉलम टू लेफ़्ट, लेफ़्ट में कॉलम चाहिए, लेफ़्ट में मैंने एक कॉलम लिया, राइट में चाहिए तो राइट पर करना होगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे लेफ़्ट में नहीं, और परसेंटेज वाले के सॉरी हाँ टोटल के लेफ़्ट में ही चाहिए मुझे, टोटल के सोशल साइंस के लेफ़्ट में सही था वो, तो मैं वापस से लेफ़्ट में ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है सॉरी टोटल करके ये वाला नहीं लेता हूँ इस बार, क्योंकि सेम टोटल आएगा, तो इसलिए मैं इस बार क्या करता हूँ 1 2 3 4 4 का ऑटो सम से सिखा रहा हूँ आपको। करना क्या है, कुछ नहीं, एक खाली जो है इसका ही मैंने वो लिया है, इस वजह से ये इसका नाम लिखा है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, TOTAL टोटल कितने 4 कॉलम का, अब COLOM, ठीक है, COLOUM 4 कॉलम का मुझे टोटल चाहिए। तो मैं 4 कॉलम का टोटल आपको ऑटो सम कैसे ले ऑटो सम से करते हैं वो देख सिखा रहा हूँ। तो करना ये है आपको, जितने का टोटल चाहिए, यानी 4 कॉलम के ये कॉलम के मुझे टोटल चाहिए किस में, इस वाले खाली वाले में, तो उन सबको सिलेक्ट करना है आपको इस तरीके से जहाँ तक चाहिए उतना सिलेक्ट कर लीजिए। और अब जो खाली जगह है यहाँ पर सम इसका आएगा, क्या करना है, ऑटो सम पर जाना है, सम करना है, एवरेज निकालना है, काउंट नंबर करना है, मैक्स या मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम, जो भी फंक्शन लगाना है वो लगा सकते हैं। मुझे अभी सम करना है, जैसे क्लिक करूँगा तो इन 4 सब्जेक्ट का सम जो है यहाँ पर आ गया। लेकिन अब चेंजिंग कहाँ हुई, परसेंटेज में चेंजिंग आ गई, पास फेल तो वही रहा, और इस टोटल में चेंजिंग आ गई, क्योंकि मैंने इसको लेकर यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था। तो ये आपको समझाने के लिए, ये वाला जो कॉलम है 4 सब्जेक्ट का टोटल किया मैंने, और ये कॉलम रेड कलर से करता हूँ, समझाने के लिए आपको ऑटो सम कैसे अप्लाई किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया, लिया था कॉलम। इसी की तरह अब जितनी भी फॉर्मेटिंग की है हमने ये ठीक है। अब जो ये फ़िल्टर लगे हैं, यही फ़िल्टर आपको शॉर्ट एंड फ़िल्टर यहाँ पर भी एक अलग से भी ऑप्शन मिलता है एडिटिंग के अंदर दोस्तों, जिसका यूज़ करके आप A to Z, Z to Z मतलब कि इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं, कस्टम और भी क्लियर भी कर सकते हैं फ़िल्टर को, ठीक है। तो मैं अब जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, मैं चाहता हूँ सारी फॉर्मेटिंग हट जाए, मैं चाहता हूँ कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हो जाए। यहाँ पर जितनी भी लगी है क्लियर में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है क्लियर ऑल, क्लियर ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जिस रो जिस कॉलम को सिलेक्ट करके करेंगे उसी को हटेगा। तो कंट्रोल जेड कीजिए, वापस आते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें ऊपर के यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक के टेबल में जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सारे के सारे हट जाए। तो क्लियर ऑल पर जाके, तो यहाँ क्लियर ऑल का मतलब कि ये डेटा जो है वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ क्लियर क्या करना है, फॉर्मेटिंग या कंटेंट करना है या कमेंट्स करना है या हाइपर लिंकिंग, तो मुझे ओनली फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते ही फॉर्मेटिंग सभी जगहों से, यानी जो कलरिंग की थी, मैंने एक थीम लगाया था, वो सब हट गया है। इस तरीके से जो है क्या हुआ, किसकी फॉर्मेटिंग हुई, जो डिज़ाइन किए थे मैंने। कंट्रोल जेड कीजिए, वापस आइए, फिर से फॉर्मेटिंग में जाइए। अब मैं एक ऑप्शन और है कंटेंट, कंटेंट पर क्लिक करते ही कंटेंट की फॉर्मेटिंग होगी, टेबल वैसे के वैसे रह गया। वापस कंट्रोल जेड कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि फॉर्मेट ही है क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स अगर कहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ओके करूँगा, नहीं हुआ, क्योंकि कहीं कमेंट मैंने डाले ही नहीं है। कमेंट एक डाला जाता है ऑप्शन, किसी पर डाल दिया कि हाँ ये कमेंट है कि ये बच्चा पास है, फेल है, या फिर इसके ये अच्छे नंबर है, इसको ये दिया जाना चाहिए, तो वो इसी वजह से वो नहीं हुआ। क्लियर ऑल का मतलब होगा दोस्तों, जितना टेबल सेलेक्ट किया पूरा डेटा साफ़ हो जाना। जैसे डेटा क्या, टेबल भी जो बनाया था वो भी साफ़ हो गया। यही अंतर है कि कंटेंट को हटाना और पूरा क्लियर ऑल करना, कि टेबल तक डिलीट हो गया है, टेबल का जो लाइन थी हाईलाइट करके किए हुए वो भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कंटेंट करने से क्या होगा, क्लियर करने से, क्लियर ऑल करने से क्या है, फॉर्मेटिंग करने से क्या है, कंटेंट क्लियर करने से क्या हटेगा, कंटेंट करेंगे तो टेबल का डिज़ाइन रहेगा। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इनका यूज़ ध्यानपूर्वक करना है, ताकि कोई गलती हमारे जो डेटा हम एक्सेल में बना रहे ना हो।
तो दोस्तों और लास्ट ऑप्शन एक और है जो यूज़ किया जाता है फाइंड डेटा को फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। गो टू कंट्रोल F के माध्यम से कर सकते, फाइंड किया और मैंने बोला कि इसमें जो है रूबी कहाँ है, RUBI, तो जैसे ही लिख के और एंटर मारूंगा वो रूबी को हाईलाइट कर देगा। इस प्रकार से किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल करके, और डेटा चेंज करना चाहें तो गो टू पर जाके चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and share to all friends.